हेलो किड्स, क्लास 10th का ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। तो आज के क्लास में हम ये समझेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन जो होता है किसी कॉनकेव मिरर के द्वारा वो कैसे होता है। ये 6 केस है, 6 केस को हम लोग कोशिश करते हैं एक बार में समझने की। सबसे पहले आप समझिए कि कॉनकेव मिरर होता कैसा है। जैसे सपोज करिए एक आप स्पून लीजिए, तो स्पून कुछ इस टाइप का होगा। तो जो अंदर का जो बेंड इन सरफेस होता है, जो अंदर की ओर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा जिस मिरर का, हम उसको कॉनकेव मिरर कहेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि ये सब क्या है, ऐसा कॉनकेव मिरर। ये स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट होता है जिसमें क्या होता है कि अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। इसमें 6 केस होते हैं जहां ऑब्जेक्ट को रखा जाता है और उसके अलग अलग इमेजेस बनाए जाते हैं, अलग अलग शेप साइज के इमेजेस बनते हैं। हम लोग उन सभी 6 केसेस के बारे में समझेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट वाला केस होगा, क्योंकि इसमें बार बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, 1 से लेकर 5 तक सब में रियल इमेज बनता है और लास्ट वाला केस में एक वर्चुअल इमेज बनता है, वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनता है। इसके एप्लीकेशन भी है, जैसे डेंटिस्ट का इस मिरर का यूज़ करते हैं डेंटिस्ट बड़ा इमेज देखने के लिए। ठीक है, तो और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसके बारे में आप पढ़िएगा। पहले हम लोग ये समझते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, जैसे सपोज करिए बहुत दूर है जिसका डिस्टेंस हम मेजर नहीं कर सकते हैं, तो वो इन्फिनिटी पे अगर होगा तो जो इमेज बनेगा, जैसे ये हमारा मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, तो जो इन्फिनिटी पे है तो एक लाइट ऐसे पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के और वो फोकस पे कट कर गया, और एक यहाँ से गया और ये भी फोकस पे कट कर गया। तो ये फोकस के एक पॉइंट पे, मतलब वो सारा पैरेलल लाइट एक फोकस पे आ रहा है, जिसका मतलब आप समझिए कि वो बहुत ही छोटा इमेज बनेगा, एकदम डिमिनिस्ड बनेगा, हाईली डिमिनिस्ड। तो यानी समझिए कि कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसका जो इमेज बनेगा वो आपका बनेगा फोकस पे, और क्या होगा, हाईली डिमिनिस्ड, एकदम छोटा इमेज। ठीक है, अच्छा, उसके जो मिरर के सामने बन रहा है तो ये क्या नेचर होगा इसका, रियल और इन्वर्टेड। हमेशा याद रखिएगा कि मिरर के सामने जो इमेज बनता है किसी ऑब्जेक्ट का वो रियल और इन्वर्टेड बनता है। ठीक, दूसरा केस है कि बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जैसे उसका मतलब है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप उसका डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, इसलिए तो आप बोल रहे हैं बियॉन्ड सी, मतलब आप मेजरेबल डिस्टेंस पर रख रहे हैं। एक इन्फिनिटी हुआ जो मेजरेबल डिस्टेंस पे नहीं होता, जो पहला केस था। अब बियॉन्ड सी का मतलब मेजरेबल डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे सपोज करिए कि ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और ये मेजरेबल डिस्टेंस पे है। अब यहाँ से क्या है कि इसका इमेज कैसा बनेगा वो समझिए। एक लाइन पैरेलल गया जो प्रिंसिपल एक्सिस का होगा, और हमेशा जानते हैं कि पैरेलल लाइन फोकस से कट करेगा, फोकस ये कट कर गया, समझ गए। और एक आप फोकस से ले जाइए जो कहाँ कट करेगा, वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ये दोनों कहाँ कट कर रहा है, ये यहाँ पे कट कर रहा है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इसका इमेज बनेगा। और क्या बनेगा, रियल और इन्वर्टेड, और छोटा बनेगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा उससे छोटा बनेगा। समझ गए, दूसरा केस क्लियर हो गया। तीसरा देखिए,